हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बाबा स्टडी पावर। हम कल जो देखे थे क्वेश्चन, ये पार्ट 2 है। अगर आप इस वीडियो का पहला पार्ट अगर नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, जिसमें हम 1 से लेकर 36 तक का क्वेश्चन देखे थे। और आज जो है पार्ट 2 है, अगर इसमें हम लोग 36 के आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा कर रख लें कि आपका एग्जाम तक हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास जाता रहे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इस वीडियो का फुल पीडीएफ यानी 500 टॉप क्वेश्चन 500 टॉप क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन का चाहिए, जिसमें से आपका 20 नंबर क्या होगा, 20 नंबर पक्का हो जाएगा। तो अगर आप इसका वीडियो को पीडीएफ चाहते हैं तो आप कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, बाबा स्टडी पर कांटेक्ट नंबर, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? आंसर होगा 1973। आंसर होगा 1973। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, रूस जापान का युद्ध कब हुआ? रूस जापान का युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1905 में। रूस जापान का युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1905 में। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार को मान्यता मिली? ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार को मान्यता मिली? इसका राइट आंसर होगा 1928। इसका राइट आंसर होगा 1928, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है में जानी जाती है। मैंने बताइए आप, वो जो खेती 5 वर्ष के लिए जिस खेत को छोड़ दिया जाता है, जिस खेत के 5 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ ना उपजाया जाता है, उसको क्या कहा जाएगा? तो कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कृषि योग्य बंजर भूमि। देखिए, 5 वर्ष तक अगर किसी भी खेती में कोई भी बीज डालकर ना उपजाया जाएगा तो क्या होगा? बंजर हो जाएगा भूमि। क्वेश्चन नंबर 41, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। बताना है, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े की पालन के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा रेशम उत्पादन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका काली मिट्टी का दूसरा नाम होगा रेगुर। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होगा? रेगुर। चलिए आप कमेंट कीजिए, बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कमेंट करें, बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कमेंट करें कि बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जमशेद जी टाटा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा करनाली। इसका राइट आंसर होगा करनाली। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करनाली। क्वेश्चन नंबर 45 को बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया?
बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? इसका राइट आंसर कमेंट करें। अगर ना मालूम है तो ना मालूम है वीडियो को अवश्य देखें, पूरा वीडियो को अभी तक अगर आप बने रहें तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपका डीएलएड एग्जाम में आपका जो है 20 नंबर सामाजिक अध्ययन से पक्का हो गया। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? इसका राइट आंसर होगा 24 दिसंबर 24 दिसंबर 24 दिसंबर 1889। 24 दिसंबर 1889। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन कौन करता है? बहुत इजी सवाल है। देखिए सामाजिक अध्ययन में कोई जो है बहुत भारी भारी क्वेश्चन नहीं पूछता। हम आपको 500 जो है ना 500 आपको हम आपको 500 टॉप क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे। हम आपको 500 टॉप क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे। अगर आप इस 500 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो समझिए आपका 20 नंबर इसी में से आएगा। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 8292841263। आप इस नंबर पर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तब आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र जनता करता है। चलिए आप कमेंट कीजिए लोकतंत्र किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, किसने कहा था? आप कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं जी? तो इसका राइट आंसर होगा हुगली तट पर। इसका राइट आंसर होगा हुगली तट पर। क्वेश्चन था जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? हुगली तट पर। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान शोधन में किया गया? भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान शोधक में किया गया? चलिए इसका राइट आंसर होगा 44वें संविधान शोधन में किया गया। 44वें संविधान शोधन में किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आ गए कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र अधूरी, सॉरी इसमें जो है अधूरी होगी, धुरी लिखा है इसमें होगी अधूरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध में अधूरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी, जापान, इटली या सोवियत संघ। चलिए इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ। इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया। अगर देखते हैं आपका 50 क्वेश्चन, अगर आप पार्ट 1 भी देखे होंगे, तो अगर दोनों पार्ट को मिलाकर अब देखते हैं 50 में आपका कितना सही हुआ। 50 में आपका कितना 50 में 50 सही हुआ तो समझ जाइए आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन। अगर 50 में अगर आपका 40 आया, तो समझ जाइए कि आपको इस पीडीएफ का बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? बालाघाट खानों में कारखानों होगा, यहाँ पर नहीं लिखा। बालाघाट कारखानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज। क्या होगा जी? इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। देखिए ये जो बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? देखिए डेयरी पशु का मतलब आप जानते होंगे
बकरी, भैंस, ऊंट, गाय। क्या होगा जी? ऊंट। डेयरी पशु कौन सी नहीं है? ऊंट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है 53 नंबर। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं अक्षांश, ध्रुव, विषुवत रेखा, देशांतर। क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ध्रुव। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ध्रुव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? चलिए हम आ गए हैं। हम जो आपको इतने अपने जोश जुनून के साथ आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको जो होगा व्हाट्सएप पर इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा? इसका राइट आंसर होगा योगो अस्लिविया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 55 नंबर। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? इसका राइट आंसर होगा चीन। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है। एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पेरू। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? पेरू। इसका राइट आंसर होगा पेरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 57 की ओर, बोवन राजवंश जिन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जिन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्य कर दिया गया था को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। देखिए जो है ना, एक टॉपिक उठाया गया इतिहास में से, और ये फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था उसी में का टॉपिक है, और उस टॉपिक में का बीच में का दिया है भरने के लिए कि क्या होगा, तो वियना की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता का बहाल किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा 1945। देखिए आप जो है ना, इस पे आप क्या करते, टेस्ट लगाते रहिए। देखिए सीबीटी इसका जो होगा ना एग्जाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कंप्यूटर पर हमको जाकर बैठकर सिर्फ ऑप्शन को टिक आउट करना है। उसलिए हमको क्या, ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, जो 4 में से एक आंसर होगा उसी पर टिक आउट करना है। उसलिए जो है हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन के साथ नहीं बोल रहे हैं, सीधे क्वेश्चन आंसर ये होगा ना, क्वेश्चन आंसर से सीधे हमारे दिमाग में बैठेगा। क्वेश्चन और आंसर को जब हम याद कर लेंगे बढ़िया से ना, तो सीधे जाकर कंप्यूटर पर जब बैठेंगे तो टिक आउट आसानी से कर देंगे। तो इसलिए आप जो इस कमेंट में क्या करें, आप समझे कि हम कंप्यूटर पर भी बैठे हुए हैं, और कंप्यूटर पर बैठ कर कमेंट में क्या करेंगे, कमेंट में हम जो इसका आंसर लगाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। मेंटेरूक ने कौन सी पुस्तक लिखी? चलिए इसका राइट आंसर होगा विधि की आत्मा। मेंटेरूक ने कौन सी पुस्तक लिखी? इसका राइट आंसर होगा विधि की आत्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। सरसों, तंबाकू, जूट, क्या है ये? सभी वाणिज्यिक फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। माँ पानी में हर व्यक्त करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? धरातल की दूरी। माँ पानी में हर व्यक्त करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? धरातल की दूरी। चलिए क्वेश्चन को समझते हुए और क्वेश्चन को हम याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। सिर्फ टाइम पास नहीं करना, एग्जाम को निकालना है, हाँ, एक कमेंट किए थे मेरे मित्र, कि क्या हमें सरकारी कॉलेज के लिए
कितना नंबर लाना जरूरी है। तो मित्र पूरा कोर्स जो होगा एग्जाम 120 क्वेश्चन होगा और 120 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपको जो है कोशिश करना है कि 100 प्लस नंबर आए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कंपटीशन के लिए हमें क्या करना होगा, 100 प्लस नंबर लाना होगा, तब जाकर हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा, तब जाकर हम डीएलएड करेंगे, तब जाकर हम क्या करेंगे, डीएलएड करेंगे, तब जाकर उसके बाद टीचर बनेंगे। चलिए, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 62, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। राइट आंसर होगा 1972, 1971, 1971, 1971 गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, तो 1971। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। चलिए इसका राइट आंसर होगा असम, इसका राइट आंसर होगा असम। चलिए कमेंट आप कीजिएगा, सबसे ज्यादा बिहार में सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य से मिलती है, कमेंट कीजिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, कि भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान शोधक में किया गया था। देखिए क्वेश्चन दोबारा आ गया, और दोबारा हम नहीं लिखे हैं, दोबारा जो है बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए दोबारा लिखा गया कि हमारा क्या प्रैक्टिस हो। चलिए इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा। चलिए इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा क्या होगा। भारत में नई आर्थिक नीति का घोषणा कब की गई। भारत में नई आर्थिक नीति का घोषणा कब की गई, 1991, 1989, 1993 और 1997। इसका राइट आंसर होगा 1991। क्वेश्चन था भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1991। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है। चलिए इसका राइट आंसर होगा क्रेटर झील है। क्या है जी, तो इस कौन सी झील है, तो क्रेटर झील है। क्वेश्चन था कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है जी, तो क्रेटर झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 67 का, कि ग्यूसेप मेजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में। कौन से समाज में जी, तो वर्ण समाज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन थे। रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा जी, तो मार्टिन लूथर होगा। मार्टिन लूथर किंग नाम सुने ही होंगे। अगर मेरे मित्र 10th क्लास में पढ़े होंगे, सारे क्वेश्चन जो होता है, अधिकांश जितना क्वेश्चन उठाता है, सारा का सारा सिलेबस आप देखेंगे, हमने पहले वीडियो बनाया है सिलेबस के बारे में, उसमें हम A to Z जानकारी दी है। आप अगर सिलेबस देखते हैं तो पूरा का पूरा मैट्रिक स्तरीय क्वेश्चन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा जी, वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा जी, तो वस्त्र उद्योग। चलो अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है। इसका राइट आंसर होगा लोकतंत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, लोकतंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो अग्रणी राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है मित्र, उत्तर प्रदेश। देखिए पढ़ाई हमें क्या करना है, पढ़ाई मन से करना है ना। जब मन से पढ़ाई करेंगे तो मन से पढ़ाई जब करेंगे ना, तो ईमानदारी से यानी मन और ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे ना, तो हमारा रिजल्ट निश्चित बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, एलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था। एलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था, इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर पर। इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है,
कि आधिकारिक रूप से कितने वर्ष पर जनगणना होती है। आधिकारिक रूप से कितने वर्ष पर जनगणना होती है। देखिए मित्र, ये तो क्वेश्चन जो है कितना आसान है और इसका जो आंसर आपको पता होना चाहिए कि 10 वर्ष पर क्या होता है। 10 वर्ष पर क्या होती है जनगणना। पहले एक बार जनगणना हमारा 2011 में हुआ था। 2011 में हुआ था। उसके बाद हम देखिए कि 2011 के बाद 10 वर्ष के बाद 2021 में हुआ जो जनगणना। चलिए अगला जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 0.1068% भागीदारी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष। क्या होगा जी। इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। देखिए किस राज्य में। देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया और इसका आंसर जो आप कमेंट करेंगे क्या होगा कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करेंगे। असम होगा। अगला क्वेश्चन 77 है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किन राज्यों में नहीं गुजरता है। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या होगा जी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 78 है कि लानीना किस महासागर किस महासागर में उत्पन्न होती है। लानीना किस महासागर में उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर क्या होगा जी प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर आ गए हैं कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा रोहतास। इसका राइट आंसर क्या होगा जी रोहतास। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 80 की ओर बढ़ने से पहले आप जो है कमेंट करें कि आपका 80 में कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC इसको इंग्लिश में जो है इसका संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो 1993 में प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ जी। तो 1993 में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्ष में होती है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सीधे क्वेश्चन को घुमा दिया। क्वेश्चन पूछा है मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्ष में होता है। इसका राइट आंसर कितना होगा 5 वर्ष। हम यार वोट कितने वर्ष पर देते हैं 5 वर्ष के बाद आता है इलेक्शन। मतदाता सूची में नाम। चले अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आधिकारिक रूप से कितने वर्ष पर जनगणना होनी चाहिए। इसका भी कमेंट आप करेंगे। सारे क्वेश्चन को हमने बता दिया है और सारे क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। इसका भी कमेंट आप करेंगे क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था। ये भी कमेंट करें। इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है। पूछा है कि कौन सा निम्नलिखित में से मोटे अनाज है। बाजरा, रागी है, सभी है। जवाब क्या होगा सभी मोटे अनाज है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हैंग नीदरलैंड पैलेस से कार्य कराता है। इसका राइट आंसर क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या कराता है। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हैंग नीदरलैंड पैलेस से कार्य कराता है जी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कराता है। चलिए मेरा जो क्वेश्चन होगा अंतिम क्वेश्चन हुआ खत्म और सारे क्वेश्चन को हमने बार देख लिया। अगर इस सारे क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए और सारे क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए 87 क्वेश्चन हमने देखे और 87 क्वेश्चन में कितना सही हुआ 87 क्वेश्चन में कितना सही हुआ हम देखेंगे। 87 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जिनको भी पीडीएफ चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है नंबर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।